हेलो डियर, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं सुजीत स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी ब्राइट कोचिंग सेंटर में। तो पीछे की वीडियोज़ में हम एचसीएफ को देख रहे थे, वहाँ मैंने आपको एचसीएफ को समझाया था, एचसीएफ के फुल फॉर्म को समझाया था, एचसीएफ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझाया था, एचसीएफ कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, एचसीएफ बनाने की विधि को समझाया था और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम किए थे। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आज और कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उन तीनों विधि से सोल्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर सेम आता है या फिर आंसर डिफरेंट आता है। तो चलो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो एचसीएफ बनाने की तीनों विधियों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या फिर एचसीएफ छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। यानी कि जो भी एचसीएफ आता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देता है। सपोज यहाँ पे अगर कोई एचसीएफ आया है तो इस एचसीएफ से ये 50 में भी पूरा भाग लगेगा, इससे ये 90 में भी पूरा भाग लगेगा और इससे ये 120 में भी पूरा भाग लगेगा। यानी कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग लगा देता है। यानी कि एचसीएफ छोटी संख्या में भी भाग लगा सकता है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या में भी भाग लगा सकता है। तो सबसे पहला विधि हमने यहीं से देखा था कि एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या फिर एचसीएफ छोटी संख्या का कोई फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि एचसीएफ जो भी आया है अगर सभी संख्याओं में भाग लगा रहा है तो किन्हीं दो संख्याओं के अंतर में भी भाग लगाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये 8 लिखा हुआ है, 8, ये 8 दूनी 16 और ये 8 तिरिके 24 और ये 8 चौके 32 ऐसे लिखा हुआ है। ये 8 का सब कुछ टेबल है। तो इन सभी संख्याओं में किससे भाग लग सकता है? इन सभी संख्याओं में 8 से भी भाग लग जाएगा, इन सभी संख्याओं में 4 से भी भाग लग जाएगा, इन सभी संख्याओं में 2 से भी भाग लग जाएगा। बट सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सभी संख्याओं में भाग लगा दे? तो 8 है। तो इसलिए इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इन सभी संख्याओं में 8 का पूरा भाग लगेगा, मतलब इसमें भी लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। सभी संख्याओं में 8 का पूरा भाग लगेगा। तो अगर किन्हीं दो संख्याओं का अगर आप अंतर ले लोगे तो उस अंतर में भी 8 का भाग लगेगा, मतलब उस अंतर में भी एचसीएफ का भाग लगेगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? इन दोनों संख्याओं का 16 और 8 का अंतर कितना है? ये 8 है। तो इसमें 8 का भाग लग रहा है। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर ले लो, जैसे 16 और ये 32 का अंतर ले लेते हैं। 16 और 32 का अंतर कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। तो बताओ 8 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा था तो 8 से ये 16 में भी भाग लग रहा है, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर में भी भाग लग रहा है। यानी कि एचसीएफ जो भी होता है सभी संख्याओं में तो भाग लगाता ही लगाता है, साथ ही अगर किन्हीं दो संख्याओं का आप अंतर ले लोगे तो उस अंतर में भी भाग लगाएगा। तो हम क्या जानेंगे? हम ये जानेंगे कि एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर छोटी संख्या का कोई फैक्टर होगा, ऐसा। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि एचसीएफ या तो किन्हीं दो संख्याओं के अंतर के बराबर होगा या फिर अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो हम छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर दो संख्याएं अगर पास हैं तो उनके अंतर या अंतर के फैक्टर द्वारा भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो बताओ हम या तो इसको 50 से चेक करेंगे या 50 के फैक्टर द्वारा चेक करेंगे कौन ऐसा फैक्टर है जो सब में भाग लगा दे रहा है, या फिर दो संख्याएं पास हैं कौन? इन दोनों का अंतर तो 40 है, इन दोनों का अंतर कितना है? 30 है। तो इन दोनों का अंतर 30 है तो हम 30 से भी चेक कर सकते हैं, या तो एचसीएफ 30 होगा या फिर 30 का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि एचसीएफ जो भी होगा वो सभी संख्याओं में भाग लगा रहा होगा। तो एचसीएफ वो 30 में भी भाग लगा रहा होगा, यानी कि 30 होगा या फिर 30 का कोई फैक्टर होगा। तो या तो छोटी संख्या से चेक करते हैं या किन्हीं दो संख्याओं के अंतर से चेक करते हैं। तो चलो हम छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा एचसीएफ चेक करते हैं पहले, ठीक है। छोटी संख्या के फैक्टर द्वारा एचसीएफ चेक करते हैं तो या तो 50 होगा या फिर 50 का कोई फैक्टर होगा। तो बताओ 50 का फैक्टर क्या है? फैक्टर वो संख्या होता है जो 50 में सभी संख्याओं से भाग लगा देगा, यानी कि वो सभी संख्याएं जो 50 को पूरी विभाजित कर देगी वो 50 के फैक्टर का लाएंगी। तो इसमें किससे भाग लगेगा? इसमें 1 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें 3 से नहीं, इसमें 5 से भाग लगेगा, और इसमें उसके बाद ये 5 के बाद सीधे 10 से लगेगा, और 10 के बाद अब किससे लगेगा? ये 15 से तो नहीं लगेगा, सीधे 25 से लगेगा, और ये 25 के बाद सीधे किससे भाग लगेगा? ये 50 से भाग लगेगा। एचसीएफ यदि बड़ा संख्या होता है तो उसका फैक्टर निकालना हमने आपको बताया था। कैसे बताया था कि 50 को हम लिखेंगे कि किन संख्याओं से भाग लगाया जा सकता है। तो पहले 1 से भाग लगाया जा सकता है, कितनी बार में? 50 बार में भाग लगाया जा सकता है, तो 1 गुणे 50 लिख देंगे। फिर 2 से भाग लगेगा, इसमें कितनी भाग लगेगा? 25 बार में, तो ये 2 गुणा 25 लिख देंगे। फिर 3 से नहीं, 4 से नहीं, ये 5 से भाग लगेगा, कितनी बार में? ये 10 बार में भाग लगेगा, तो 5 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको। 5 के बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, उसके बाद सीधे 10 से भाग लगेगा। तो इधर वाला संख्या रिपीट हो गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 10 के बाद सीधे 25 से भाग लगेगा, 25 के बाद सीधे 50 से ही भाग लगेगा। तो इसका फैक्टर कितना है? 1, 2, 5, 1, 2, 5 और उसके बाद 10, 25 और 50, 10, 25 और 50। तो एचसीएफ या तो 50 होगा या फिर 50 का ही कोई फैक्टर होगा। तो 50 से एचसीएफ कब हो जाता? जब 50 से सभी संख्याओं में पूरा भाग लग जाता। तो 50 से तो सभी में भाग नहीं लग रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। अब 25 चेक करते हैं तो 25 से सिर्फ इसमें भाग लग रहा है और किसी में भाग नहीं लग रहा है, तो 25 एचसीएफ नहीं हो सकता है।
और बताओ 10 से चेक करते हैं, तो 10 से दी गई सभी संख्याओं में भाग लग रहा है, यानी कि 10 ही इसका एचसीएफ है, यानी कि दी गई संख्या का एचसीएफ कितना है, ये 10 ही है। या फिर दो संख्याओं के अंतर द्वारा हम चेक कर लेते हैं, तो दो संख्याओं का अंतर क्या है, यहाँ पे किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे अंतर 40 है और यहाँ पे अंतर 30 है, तो सबसे छोटा अंतर लेते हैं ताकि उसका फैक्टर निकालना आसान हो और चेक करना आसान हो। तो इसका सबसे कम अंतर कहाँ आ रहा है, यहाँ 90 और 120 का अंतर 30 आ रहा है, तो 30 ले लेंगे। या तो एचसीएफ 30 होगा या फिर 30 का कोई फैक्टर होगा। तो बताओ 30 का फैक्टर निकालना है तो कैसे सोचेंगे, 30 का फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो 30 में किससे किससे भाग लगेगा, एक से भाग लगेगा कितनी बार में, 30 बार में, तो 1 गुणा 30 लिख देंगे इसको। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 30 लिख सकते हैं ऐसे। फिर बताओ इसमें 2 से भाग लगेगा कितनी बार में, 2 से भाग लगेगा ये 15 बार में, तो 2 गुणा 15 लिख दिए। फिर 3 से भाग लगेगा कितनी बार में, ये 10 बार में भाग लगेगा, 3 गुणा 10 लिख दिए। फिर 4 से भाग नहीं लगेगा, सीधे 5 से भाग लगेगा, ये 5 से भाग लगेगा कितनी बार में, ये 6 बार में भाग लगेगा। 5 के बाद किससे भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, तो 6 इधर की संख्या रिपीट हो गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 के बाद सीधे 10 से लगेगा, 15 से लगेगा, उसके बाद 30 से ही भाग लगेगा। तो चलो हम चेक करते हैं, एचसीएफ 30 कब हो सकता था, जब 30 से सभी संख्याओं में भाग लग जाता, बट यहाँ तो 30 से सभी संख्याओं में भाग नहीं लग रहा है, इन दोनों संख्या में भाग लग रहा है बट इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो एचसीएफ 30 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 30 एचसीएफ नहीं होगा। अब देखो, अब 15 चेक करते हैं, तो 15 से इसमें और इसमें भाग लग रहा है, बट ये 50 में भाग नहीं लग रहा है, तो 15 एचसीएफ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद 10 चेक करते हैं, तो 10 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा है, तो 10 ही हमारा एचसीएफ है। ठीक है, इस प्रकार हम कैसे चेक कर सकते हैं, फैक्टर द्वारा चेक करना है, तो एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर छोटी संख्या का फैक्टर होगा, तो फैक्टर से चेक कर लेंगे। या फिर दो संख्याएं अगर पास है, दो संख्याओं का अंतर अगर कम है, तो उस अंतर के बराबर एचसीएफ होगा या फिर अंतर के फैक्टर के बराबर एचसीएफ होगा। तो या तो छोटी संख्या का अंतर ले लेंगे, दो अगर संख्याएं पास है तो उनका अंतर ले लेंगे और फैक्टर से चेक कर लेंगे। तो ये पहला विधि यही था कि फैक्टर द्वारा हम एचसीएफ निकाल देते हैं। दूसरा विधि क्या हम जानते हैं, तो भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं, और तीसरा क्या है, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो चलो फैक्टर द्वारा एचसीएफ तो 10 आया है, इसी क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा निकाल के और आंसर को देखते हैं कि क्या 10 ही आता है या फिर दूसरा आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब उसी क्वेश्चन को हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, मन है तो ये दोनों को ले लेंगे या फिर ये दोनों को ले लेंगे या फिर इसको और इसको ले सकते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का ले सकते हैं। एक बार में दो संख्याओं का ही एचसीएफ निकलता है, तो हम शुरू के ही दो संख्या को ले लेते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और तब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए, और जो अंतिम भाजक आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम सबसे पहले किसका एचसीएफ निकालेंगे, 50 और 90 का एचसीएफ निकालते हैं। तो लिख देते हैं 50, ये 50 एंड ये 90। तो 50 और 90 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है, तो हम 50 से 90 में भागा देते हैं। तो चलो 50 से 90 में भागा देते हैं। तो ये अगर 2 बार में भागा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो एक ही बार में भागा देंगे, 50 से कम 50 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, 90 में से 50 घटाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब ये शेष बच गया, तो फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे उतार देते हैं, ये 50 यहाँ पे उतर जाएगा और इस प्रकार एक नया भागा बन गया। अब हमें क्या करना है, 40 से 50 में भागा देना है। तो फिर यहाँ पे एक बार में भाग लग जाएगा, ये 40 कम 40 हो जाएगा और यहाँ से कितना शेषफल बचेगा, 10 शेषफल बच जाएगा। तो 10 बच गया, तो अब ये शेष बच गया, तो इसको दोबारा ये भाजक बन जाएगा और ये वाला संख्या यहाँ पे उतर जाएगा। ऐसे तब तक चलता रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो ये 10 से भागा देना है 40 में, तो 10 के 40 हो जाएगा और यहाँ तो पूरा भाग लग गया, यानी कि यहाँ शेषफल कितना आ गया, यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन ये जो एचसीएफ आया है, अभी दो संख्याओं का एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो आया है ये सिर्फ 50 और 90 का एचसीएफ आया है, यानी कि एचसीएफ क्वेश्चन में लिख देंगे 50 और 90, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आया है, ये 10 आया है। तो फिर हमें क्या करना है, दोबारा इस संख्या को लेना है और साथ में एक संख्या जो बच गया था उसको लेना है और फिर उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। यानी कि यहाँ से ये जो एचसीएफ आया, दो संख्याओं का जो एचसीएफ आया 10, इसको लेना है और जो संख्या एक बच गया उसको लेना है, यानी कि 10 और ये 120 का अब एचसीएफ निकालना है। 10 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, हमें भागा देना है। तो चलो 10 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा दे देते हैं, यानी कि 10 से भागा दे देते हैं हम 120 में। तो देखो भागा देने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा और ये 12 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बट इसको अभी भाजक नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये अभी शेष नहीं बचा हुआ है, अभी इसको यहाँ से 0 यहीं से उतारना है और अभी 10 से ही भाग देना है। जब शेष बच जाता है तब उसको भाजक बनाते हैं और ये यहाँ पे उतारते हैं, बट अभी शेष नहीं बचा हुआ था, अभी तो 0 उतारना बाकी था, तो 0 उतार के अभी 10 से ही भाग देंगे। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये तो एक ही बार में पूरा भाग लग गया, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो अंतिम जो भाजक आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये एचसीएफ जो आया है इस बार तीनों संख्याओं का एचसीएफ आया है, यानी कि एचसीएफ किसका किसका आया है, तो क्वेश्चन में लिख देते हैं क्या, ये 50, ये 90, 50, 90
और ये कॉमा 120, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हमारा कितना आ गया है, तो ये 10 आ गया है। और पीछे जो फैक्टर विधि द्वारा हम एचसीएफ निकाल रहे थे वहाँ पे कितना आ रहा था, 10 ही आ रहा था। तो चलो इसी क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल के देखते हैं। तो दी गई संख्याओं का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी कि 50 और ये 90, 50 और 90, 120 का सबसे पहले क्या करना है, ये अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से फास्ट अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, अंतिम में एक 0 आया है, तो 0 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, हमें 1 2 और 1 5 लिखना है। 0 कैसे बन सकता है, 0 का मतलब 10 है, तो बताओ ये कैसे बन सकता है, 1 10 कैसे बनता है। तो 1 0 बनाने के लिए 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए, यानी कि 2 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 1 0 बन गया। और ये 1 कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो गुणे 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे ऐसे। फिर उसके बाद देखो ये अंतिम में 0 आया, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5 तो इजीली दे देंगे हम। फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, 9 बच रहा है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 के पावर 1 लिखेंगे। और गुणा ये 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 के पावर ये 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये देखो तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो 0 के लिए पहले तो 1 2 और 1 5 दे देंगे, ठीक है। और ये 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। बट ये देखो अब 3 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, बट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 हम लिख सकते हैं, इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो 2 देखो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो 2 तो 3 बार आ रहा है, तो 2 के पावर ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद बताओ 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार सभी संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या जानते हैं हम, ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसी संख्या को हम चूज करते हैं जो सब में शामिल हो, जो सब में शामिल होता है उसके छोटा घात को लेते हैं। यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 देखते हैं कि सब में शामिल है कि नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 सब में शामिल है, तो एचसीएफ में 2 का पावर आएगा। बट कौन सा पावर आएगा, सबसे छोटा पावर आएगा। तो 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा ऐसे। अब देखते हैं 3 सब में आया है कि नहीं, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, बट 3 इसमें नहीं आया है, तो एचसीएफ में 3 को नहीं लिया जा सकता है। यानी कि एचसीएफ में वही संख्याएं आती है जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो, तो 3 इसमें नहीं आ सकता है। उसके बाद 5 देखते हैं, तो 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 5 का घात सभी में आया है, तो 5 का घात यहाँ पे लिया जाएगा एचसीएफ में। बट 5 का छोटा घात को लेंगे, यहाँ 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो सबसे छोटा घात क्या है, ये 5 के पावर 1 है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इनका गुणनफल कितना आया, 10 आया, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। इस प्रकार हम क्या देखें, सबसे पहले हम क्या देखे थे, ये फैक्टर द्वारा एचसीएफ निकाला हमने। तो फैक्टर क्या होता है, या तो छोटी संख्या के बराबर होता है एचसीएफ, या किन्हीं 2 संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, या फिर उसका फैक्टर होता है। तो इस विधि से हमने एचसीएफ निकाला तो कितना आया था, यहाँ से 10 आया, यहाँ से कितना एचसीएफ आया, 10 आया। फिर उसके बाद हम भाग विधि से एचसीएफ निकाले तो आंसर कितना आया, ये 10 ही आया। फिर उसके बाद भाग विधि के बाद यहाँ गुणनखंड विधि से हमने एचसीएफ निकाला तो कितना आया, 10 आया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चाहे आप किसी भी विधि से आप एचसीएफ निकालो तो आंसर कितना आना है, 10 ही आना है, मतलब सेम आंसर आना है। तो चलो अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम फैक्टर विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या फिर छोटी संख्या का फैक्टर होगा। तो यहाँ छोटी संख्या 90 दिख रहा है, छोटी संख्या 90 दिख रहा है, तो हम देख लेते हैं कि एचसीएफ या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या छोटी संख्या का फैक्टर होता है, या ऐसा भी जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के अंतर के बराबर होता है या फिर अंतर का कोई फैक्टर होता है। तो देख रहे हैं कि 2 संख्याएं पास पास हैं क्या, तो ये देखो 110 है और यहाँ पे कितना है, 225 है, इनका अंतर तो बहुत ज़्यादा है। और ये 225 और 242 है, इनका अंतर कितना आ रहा है, 25 है, और ये 5 30 है, 30 में 12 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर ये 242 में से 225 घटाना है तो 25 और 5 30 हो जाएगा, और 30 में 12 जोड़ देते हैं तो 42 होता है, यानी 12 5 17 आ रहा है। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, ये 17 आ रहा है। बोलो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, ये 17 आ रहा है। तो एचसीएफ जो भी होगा इन सभी संख्याओं में भाग लगाएगा, इन सभी संख्याओं में भाग लगाएगा, साथ ही साथ इनके अंतर में भी भाग लगाएगा, यानी कि एचसीएफ या 17 में भी भाग लगाएगा। यानी कि एचसीएफ या तो 17 के बराबर होगा या फिर 17 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 17 से यदि सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा तो 17 ही एचसीएफ हो जाएगा, अदरवाइज इसका फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 17 का फैक्टर कितना होता है, 17 में 1 से भाग लगता है और डायरेक्ट फिर 17 से ही भाग लगता है, यानी कि इसका 2 ही फैक्टर है, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। तो या तो इसका एचसीएफ 17 होगा या फिर सीधे 1 ही होगा। तो देखते हैं 17 सब में भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो 17 से 90 में भाग नहीं लगता है,
तो किसी एक भी संख्या में भाग नहीं लगता है तो वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो फिर एचसीएफ क्या बचा, एक बचा, एक से तो सभी संख्या में भाग लग सकता है, तो रियल में इसका एचसीएफ एक ही होगा। चलो ये हमने फैक्टर से हमने जान लिया कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हम देखते हैं अब इसको गुणनखंड विधि से निकाल के एचसीएफ देखते हैं कि सच में इतना ही आता है कि नहीं। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दी गई सभी संख्याओं का ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो ये 90 का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद 110 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और फिर उसके बाद ये 225 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और ये फिर उसके बाद ये 242 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 242। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो उसी विधि से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो ये 90 को हम क्या समझ सकते हैं, 90 को लास्ट में 0 आया है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 1 2 और 1 5, तो इजीली हम लिख देंगे, ठीक है। और ये 9 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड फाइनल कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो ये 2 के पावर 1 लिख देंगे। और 3 2 बार आ रहा है तो गुणे 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 के पावर ये 2 लिख देंगे। और 5 एक बार आ रहा है तो गुणे 5 के पावर 1 लिख देंगे, या 1 लिखो या नत लिखो, पावर 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ 1 रहता है। फिर उसके बाद बताओ यहाँ 0 आया लास्ट में, तो 0 के लिए क्या लिख दोगे, 2 और गुणे 5 तो लिख दोगे। फिर यहाँ पे 11 बच रहा है तो 11 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो गुणा 11 ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि 2 एक बार आ रहा है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 2 के पावर 1 लिख देंगे, या फिर 1 लिखो या मत लिखो। फिर उसके बाद 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो 5 लिख देंगे। और फिर उसके बाद 11 आ रहा है तो 11 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 225 को हमें तोड़ना है, तो सबसे पहले तो इसमें 25 का भाग लग रहा है ना, 25 का भाग लग रहा है, सबसे पहले 25 से भाग लगा दो। तो 25 का पढ़ा 4 बारी पढ़ते तो 100 हो जाता, तो 8 बारी पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और एक बार और पढ़ेंगे तो 225 हो जाएगा, यानी कि 9 बार में भाग लगेगा। तो 225 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 9 लिख सकते हैं, यानी कि 25 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आ जाएगा, तो 25 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब 25 को तोड़ सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 के पावर ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, ये 3 तो 2 बार आ रहा है तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। और ये 5 2 बार आ रहा है तो ये 5 के पावर 2 लिख देंगे, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद बताओ 242 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। तो 242 में सबसे पहले तो 2 का भाग लग रहा है, तो 2 का भाग लगा देते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 121 हो जाएगा। तो 2 से भाग लगाए हैं तो 121 गुणे 2 लिख देंगे ऐसे। अब इसमें किसका भाग लग रहा है, तो 2 1 3 और 1 4, इसमें 3 का तो अच्छा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो चलो 121 को क्या लिख सकते हैं, ये 11 गुणे 11 में तोड़ सकते हैं, 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं, गुणा 2 लिख सकते हैं। अब इसमें 11 को नहीं तोड़ा जा सकता है, तो बताओ 242 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो 2 के पावर 1 लिख देंगे, ठीक है। और 11 2 बार आ रहा है तो 11 के पावर क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार सभी संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, ऐसी संख्या को चूज करते हैं जो सब में शामिल होता है, और जो सब में शामिल होता है उसके छोटा घात को लेते हैं, और उसका गुणनफल ही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखते हैं कि कौन संख्या है जो सब में शामिल है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, बट क्या 2 इसमें आया है, क्या इसमें नहीं आया है। तो अगर किसी एक में भी नहीं आया है तो एचसीएफ में वो शामिल नहीं हो सकता है, यानी कि 2 एचसीएफ में नहीं आ सकता है। अब देखो 3 को देखते हैं, तो 3 इसमें आया है, बट क्या इसमें आया है, क्या इसमें नहीं आया है। तो किसी एक में भी नहीं आया तो 3 एचसीएफ में नहीं आ सकता है। 3 के बाद अब 5 देखते हैं, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, बट 5 इसमें नहीं आया है, तो एचसीएफ में 5 नहीं आ सकता है। 5 के बाद और क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, तो 11 इसमें आया है, इसमें आया है, बट क्या इसमें आया है, क्या नहीं आया है। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो। तो फिर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो सब में शामिल हो, तो सब में क्या शामिल होता है, सब में 1 शामिल होता है, यानी कि गुणा 1 सब में लिखा रह सकता है। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार गुणनखंड विधि से एचसीएफ कितना आया, 1 ही आया, यानी कि जब कुछ भी शामिल नहीं होता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। और ऐसे फैक्टर द्वारा एचसीएफ निकाल के देख रहे थे तो एचसीएफ कितना आया, 1 ही आया था। इसी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा निकाल के देखते हैं। अब इस संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि ये 2 संख्याओं को ले लेते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं, और तब तक भागा देते जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलो शुरुआत की 2 संख्या को ले लेते हैं, यानी कि 90 और 110 को ले लेते हैं। तो सबसे पहले 90 और 110 को ले लिए। तो 90 और 110 का हम एचसीएफ सबसे पहले तो निकालते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आता है। तो देखो 90 से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है, तो हम 90 से और 110 में भागा दे देते हैं, 90 से और 110 में भागा दे देते हैं। तो एक बार में भागा लगेगा, बताओ 90 एकम कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और यहाँ 110 में से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 20 बच जाएगा। तो चलो यहाँ पे 20 शेषफल बच गया। तो जब शेषफल बच जाता है तो इसको भाजक बना देते हैं, और ये वाला संख्या यहाँ पे उतार देते हैं 90। तो बताओ कितनी बार में भाग लगेगा, 20 चौके 80, यानी कि 4 बार में भाग लग जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा।
और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा। तो 10 बच गया तो यहाँ शेषफल बच गया, तो ये भाजक बन जाएगा और ये वाला संख्या यहाँ पे उतर जाएगा, यानी कि 20 यहाँ पे उतर जाएगा। तो बताओ 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा और ये पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या आया, ये 10 आया, ये एचसीएफ आया है। बट जो ये एचसीएफ आया है अभी दो संख्याओं का आया है, यानी कि 90 और 110, सिर्फ 90 और 110 का एचसीएफ कितना आया है, तो ये 10 आया है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से इस 10 को लेंगे और ये 225 को लेंगे। तो अब एचसीएफ किसका निकालना है, ये 90 और 110 का एचसीएफ तो 10 आया है, तो यहाँ से 10 को ले लेना है और आगे वाली संख्या 225 को ले लेना है, यानी कि अब एचसीएफ निकालना है 10 और ये 225 का एचसीएफ निकालना है, 10 और ये 225 का एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है। तो चलो 10 से भागा देते हैं 225 में, तो 10 से भागा देना है किसमें, ये 225 में भागा देना है। तो चलो भागा देते हैं, जैसे भागा देते हैं वैसे। तो पहले 2 बार में भागा लगेगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। बट 2 अभी शेषफल नहीं बचा हुआ है, अभी इसके इसी पे 5 उतारना है और अभी इसी संख्या से भागा देना है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 25 में से 20 घटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये 5 शेषफल बच चुका है, तो यहाँ पे भाजक बनाएंगे और ये वाला संख्या यहाँ पे उतार देंगे, 10 यहाँ पे उतार देंगे। अब 5 से भागा देना है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ तो पूरा पूरी कट गया, यानी कि अंतिम बार में भाजक कितना आया है, अंतिम बार में भाजक 5 आया है। तो ये इस बार जो एचसीएफ आया है 3 संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है, यानी कि एचसीएफ किसका किसका आया है, तो पोस्ट में लिख देंगे एचसीएफ, ये 90, 110 और 225, ये 90 और ये कॉमा 110 और ये कॉमा ये 225, यानी कि इन 3 संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया है, ये 5 आ गया है। 3 संख्याओं तक का एचसीएफ निकल गया है 5। तो दोबारा क्या करना है, अब इस 5 को ले लेना है, ये क्या करेंगे 5 को ले लेंगे और जो अगला संख्या 242 बचा हुआ है, अब 5 और 242 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि 5 और ये 242, 5 और ये 242 का एचसीएफ निकालना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे अंतिम बार में भाजक कितना आता है। तो अब हमें 5 से भाग देना है किसमें, ये 242 में। तो 5 से ये 242 में भागा दे देते हैं। तो देखो ये पहले तो 5 के 20 हो जाएगा, 4 बार में भाग लग गया, ये 5 के 20 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, ये 24 में से 20 घटेगा तो यहाँ 4 बच जाएगा। अभी ये शेषफल नहीं बचा हुआ है कि इसको भाजक बना दोगे आप, अभी यहाँ पे 2 ही उतारना है और अभी इसी संख्या से भाग देना है। तो 5 8 कितना हो जाएगा, ये 8 लिखाएगा यहाँ पे, तो 5 8 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और यहाँ 42 में से 40 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। अब ये शेषफल बच चुका है, तो यहाँ पे इसको भाजक बनाना है और ये 5 को यहाँ पे उतारना है, 5 को यहाँ पे उतारना है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 बार में भागा लग जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो अब 1 ये तो शेषफल बच चुका है, तो इसको भाजक बनाएंगे और 2 को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है, 2 को यहाँ पे उतारेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 1 बचा हुआ है शेषफल और ये 2 को यहाँ पे उतार देंगे। तो फिर कितनी बार में भाग लगेगा, ये 2 एकम, ये 2 बार में भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। इस प्रकार कट के कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो अंतिम भाजक यहाँ पे हम कितना देख पा रहे हैं, अंतिम भाजक यहाँ पे 1 आ रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि लास्ट में जो ये एचसीएफ आया है, ये किनका किनका एचसीएफ आया है, तो ये सभी संख्याओं का एचसीएफ आ चुका है, यानी कि 90 110 है। तो क्वेश्चन में लिख देंगे 90, ये कॉमा ये 110 और ये उसके बाद ये 225 है, 225 और ये 242, यानी कि सभी संख्याओं का एचसीएफ इस बार आ चुका है। और वो कितना आया है, तो 1 आया है। तो हमने क्या देखा था, हम सबसे पहले क्या देखे थे, सबसे पहले हमने ये फैक्टर द्वारा एचसीएफ निकाला था। तो फैक्टर द्वारा एचसीएफ निकाला था, कितना आया था, 1 आया था। फिर उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाले थे, तो 1 आया था। और सबसे लास्ट में हमने भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाला, तो कितना आया, 1 ही आया है। इस प्रकार तीनों विधि से कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले फैक्टर विधि द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। या तो छोटी संख्या का बराबर होगा या छोटी संख्या का कोई फैक्टर होगा। या दूसरा तरीका ये है कि 2 संख्याओं का अंतर ले लेंगे, तो अंतर के बराबर एचसीएफ होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अंतर तो देख रहे हैं कि अंतर कितना आ जाएगा, ये अंतर तो ये सबसे छोटी संख्या तो पहले 75 है, छोटी संख्या 75 है। देख लेते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर 75 से कम आता है क्या, फिर अंतर से ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ 2 संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 125 में से 75 घटा देंगे, कितना आएगा, तो 75 में 25 जोड़ देंगे, अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ रहा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। और इन दोनों संख्याओं का अंतर तो ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो हम चेक कर लेते हैं कि 75 से चेक कर लेंगे, या फिर 75 के फैक्टर से चेक कर लेंगे, या फिर 50 से चेक कर लेते हैं, या फिर 50 का फैक्टर से चेक कर लेते हैं। तो चलो हम 50 से ही चेक कर लेते हैं। तो 50 का कितना, कौन कौन फैक्टर है 50 का, तो 50 में 1 से भाग लगता है, फिर इसमें ये 2 से भाग लगता है, फिर इसमें 5 से भाग लग जाएगा, 5 के बाद इसमें 10 से भाग लगेगा,
और 10 के बाद सीधे इसमें 25 से भाग लगेगा और 25 के बाद सीधे इसमें 50 से भाग लगेगा। तो एचसीएफ या तो ये 50 होगा या फिर 50 का ये बचा हुआ फैक्टर होगा। तो 50 एचसीएफ कब होता है? जब सभी संख्या में 50 का भाग लगता है, बट 50 में तो सभी संख्याओं का भाग नहीं लग रहा है, तो 50 एचसीएफ नहीं है। ठीक है, ये एचसीएफ नहीं है। अब देखते हैं 25 एचसीएफ हो सकता है कि नहीं। तो 25 एचसीएफ कब हो सकता था? जब सभी संख्याओं में 25 का भाग लग जाएगा। 25 से इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, 25 का इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 10 देखते हैं, 10 से सभी में भाग लगता है कि नहीं। 10 से ये दोनों में भाग लगेगा बट इन दोनों में भाग नहीं लगेगा, तो 10 एचसीएफ नहीं हो सकता है। देखो 5 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 0 या 5 रहता है तो सब में भाग लगता है, तो 5 से सभी संख्याओं में भाग लग रहा है, तो रियल में 5 ही इसका एचसीएफ है। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया? 5 आया। इस प्रकार फैक्टर से हमने देख लिया कि एचसीएफ कितना आया? 5 आया। तो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो अब इसी संख्या को हम भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं को लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं, तब तक भाग देते जाते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अंतिम भाजक ही हमारा एचसीएफ होता है। तो चलो शुरुआत की दो संख्या को ले लेते हैं, यानी कि 75 और 125 को ले लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं 75 ये एंड 125, यानी कि 75 और 125 का एचसीएफ निकालते हैं और देखते हैं कि अंतिम भाजक कितना आता है। ठीक है, तो चलो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं। तो 75 से भागा दे देते हैं 125 में। तो 75 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये तो 150 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ही भागा लगेगा। ये कितना हो जाएगा? 75 एकम 75 हो जाएगा। तो बताओ 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। तो 50 शेषफल हो गया है, तो 50 को अब यहाँ पे भाजक बना देंगे और ये वाला संख्या 75 यहाँ पे उतर जाएगा। तो बताओ एक बार में ही भाग लगेगा, 50 एकम 50 हो जाएगा और यहाँ से कितना शेषफल बचेगा? तो ये 25 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 25 शेषफल बच के इसको भाजक बना देंगे और 50 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा और यहाँ पे आके क्या हो गया? शेषफल 0 हो गया। तो ये अंतिम जो भाजक यहाँ पे बचा हुआ है यही हमारा एचसीएफ है। बट ये एचसीएफ जो आया है अभी दो संख्याओं का एचसीएफ आया है, यानी कि एचसीएफ जो आया है किनका एचसीएफ आया है? तो 75 और 125 का एचसीएफ आया हुआ है। 75 और ये 125, 75 और 125 दो संख्याओं का एचसीएफ कितना आया हुआ है? ये 25 आया हुआ है। तो हमें क्या करना है? अब यहाँ से 25 को लेना है, 25 को लेना है और अगली संख्या 1 ले लेना है। ये अगली संख्या 2 बच रहा है, तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो चलो हम 250 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ से 25 को ले लेते हैं और यहाँ से ये 250 को ले लेते हैं। तो 25 और ये 250 का अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भागा देंगे। तो चलो 25 से भागा दे देते हैं, 25 से भागा दे देते हैं कितने बार में? ये 250 में भागा दे देते हैं। तो कितना बार में भाग लगेगा? 25 से कम कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पूरा कट जाएगा और यहाँ से क्या उतरेगा? 0 उतरेगा। बट जो डायरेक्ट उतरा है यहाँ से वही शेषफल के रूप में बच गया है, तो इसके लिए क्या कर देंगे? यहाँ 0 बैठा देंगे। ठीक है, भागा देने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है, यानी कि यहाँ शेषफल कितना बच गया? 0 बच गया। अंतिम भाजक कितना आया? 25 आया है, तो यही हमारा एचसीएफ हुआ। बट ये जो एचसीएफ आया है अभी 3 संख्याओं का एचसीएफ आया है, यानी कि जो ये एचसीएफ आया है, एचसीएफ किसका आया हुआ है? 75 125, ये 75 और ये 125, 75 125 और ये 250, 75 125 और 250 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अभी कितना आया है? 25 आया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे? इस 25 को ले लेना है और साथ में ये अगला संख्या ये 420 को ले लेना है, यानी कि इस बार किसको भागा देना है? ये 25 और ये 420, 25 एंड ये 420 इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है और ये अंतिम में जो एचसीएफ आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो हम 25 से भागा दे देते हैं 420 में। तो 25 से भागा दे देते हैं किसमें? ये 420 में। तो बताओ पहले दो संख्या में 2 अंक में भागा लगाने की कोशिश करते हैं। तो 2 बार में तो 50 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले एक बार में भागा लगेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा। और ये देखो ये 12 में से 5 घटेगा, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। और यहाँ 3 बचा हुआ, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। बताओ 1 बच जाएगा। 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा और यहाँ 3 में से 2 घटेगा 1 बच जाएगा। तो अब ये अभी शेषफल नहीं बचा हुआ है, अभी यहाँ पे 0 उतारना है, तो 0 उतारेंगे और अभी 25 से ही भाग देना है। तो 25 छक्के कितना हो जाएगा? ये 150 हो जाएगा, यानी कि 25 छक्के कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 लिख दिए और ये 170 में से 150 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आके शेषफल हो गया, तो इसको भाजक बना देंगे और ये 25 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे उतार देंगे। चलो ये 20 से कितना बार में भाग लगेगा? 20 से कम कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा और यहाँ से कितना बच जाएगा? ये 5 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे उतार लेते हैं और ये 5 शेषफल बचा हुआ है, तो इसको भाजक बना दिए और ये वाला संख्या जो है यहाँ पे उतर जाएगा, यानी कि 20 यहाँ पे उतर जाएगा। तो बताओ कितनी बार में भाग लगेगा? 5 के कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ आके क्या हो जाएगा? ये पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये अंतिम जो भाजक आया है यही हमारा एचसीएफ है, यानी कि 5 एचसीएफ आया हुआ है और यही फाइनल आंसर है हमारा। यानी कि अंतिम बार में एचसीएफ कितना आया है? 5 आया है, तो ये सबके लिए एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि ये एचसीएफ जो निकला है किसका निकला हुआ है? तो ये 75 125, ये 75 कॉमा और 125 और ये कॉमा
और ये 250, ये 250 कॉमा और ये 420, यानी कि अंतिम बार में जो एचसीएफ आया है इन सभी संख्याओं का एचसीएफ आया है और वो कितना आया है, ये 5 आया है। तो चलो इसी संख्या को हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो दी गई संख्याओं को गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 75 और उसके बाद 125, 75 125 और यहाँ पे ये 250 है और यहाँ 420 है, यानी सभी संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर ऐसा संख्या देखना है जो सब में शामिल हो और जो सब में शामिल होगा उसका छोटा घात लेंगे और उनका गुणनफल ही हमारा एचसीएफ प्राप्त होता है। तो चलो हम इन संख्याओं का क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो बताओ 75 को कैसे लिख सकते हैं, ये 25 से या 75 लिख सकते हैं, यानी 25 गुणा 3 लिख सकते हैं हम। 3 को नहीं तोड़ सकते हैं, बस 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा और गुणा 5 के पावर 2 हो जाएगा। 50 25 और 25 या 75। अब बताओ 125 को कैसे लिख सकते हैं, ये 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, 50 25 25 25 125। बताओ तो 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, यानी कि 5 3 बार में 3 बार आएगा इसमें, 50 25 25 25 125। अब ये देखो तो लास्ट में 0 आया है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, एक 2 और एक 5 लिख देंगे। फिर ये 25 बचेगा तो 25 के लिए क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 के पावर 1 हो जाएगा और 5 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। इस पर 250 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 420 का करना है तो अंतिम में 0 आया तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 1 2 और एक 5 लिख देंगे। और ये 42 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो बताओ 6 को तो तोड़ सकते हैं, अभी ये 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ दिए तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार इसमें आ रहा है, तो 2 तो 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 3 के पावर 1 लिख देंगे और ये 5 एक बार आ रहा है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे और ये 7 भी आ रहा है एक बार, तो गुणे 7 के पावर 1 लिख देंगे। इस प्रकार इन सभी संख्याओं का हमने क्या कर लिया, ये अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब इन संख्याओं का क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या देखते हैं जो सब में शामिल हो, बट 2 इसमें शामिल है, 2 इसमें शामिल है, 2 इसमें शामिल नहीं है, तो एचसीएफ में 2 नहीं आ सकता है। फिर उसके बाद 3 देखते हैं तो 3 इसमें आया, बट 3 इसमें नहीं आया ना, तो एचसीएफ नहीं हो सकता है। 3 एचसीएफ में नहीं शामिल हो सकता है। तो सब ऐसी संख्या जो सब में शामिल है सिर्फ 5 ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ अकेला 5 आया है, तो 5 ही सब में शामिल है। देखो ये 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 5 के पावर 1, यानी कि 5 ही ऐसी संख्या है। 5 का घात ऐसा है जो सब में शामिल है, तो जो सब में शामिल होता है उसका छोटा घात लेते हैं। तो 5 का सबसे छोटा घात कितना है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये 5 ही इसका एचसीएफ आएगा। इस प्रकार हम क्या देखे हैं, तीनों विधि से एचसीएफ निकाले हैं। सबसे पहले इसका कैसे निकालें, फैक्टर विधि से हम एचसीएफ निकाले हैं। तो फैक्टर विधि से एचसीएफ कितना आया है, ये 5 ही एचसीएफ आया हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था, ये भाग विधि से एचसीएफ निकाला था। भाग विधि से एचसीएफ कितना आया हुआ है, 5 ही आया हुआ है। फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से हमने एचसीएफ निकाला, तो गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ कितना आया हुआ है, 5 ही आया हुआ है। इस प्रकार तीनों विधि से एचसीएफ कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या होता है या छोटी संख्या कोई फैक्टर होता है। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 150 दिख रहा है, बट 150 का फैक्टर निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। तो देखते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर इससे छोटा आ रहा है क्या, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या छोटी संख्या कोई फैक्टर होता है, या फिर किन्हीं दो संख्याओं के अंतर के बराबर होता है या फिर अंतर का भी कोई फैक्टर होता है। तो चलो देखते हैं किसी का अंतर कम आ रहा है क्या। तो ये 150 और ये 300 का फैक्टर कितना, ये अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, बट 300 और ये 425 इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका भी अंतर तो 125 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। 425 और ये 500, 425 और 500 का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो या तो एचसीएफ 75 होगा या 75 का कोई फैक्टर होगा। तो चलो 75 का ही फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ये छोटी संख्या 150 के फैक्टर निकालने से तो आसान है 75 का फैक्टर निकालना। तो एचसीएफ या तो फैक्टर के इसके बराबर होगा, अंतर के बराबर होगा, या फिर अंतर का कोई फैक्टर होगा। तो या तो 75 होगा या 75 कोई फैक्टर होगा। तो 75 को हम लिखते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, तो बोलो 75 में 1 से भाग लगेगा, तो 1 का गुणे क्या लिख देंगे, ये 75 लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखते हैं 75 को क्या लिख सकते हैं, 1 का गुणे 75 लिख सकते हैं, यानी कि 1 बार में भागा देंगे 75 बार में भाग लगेगा। 1 से भागा देंगे तो इसमें 2 से भाग नहीं लग सकता है, 3 से भाग लग सकता है। 3 से भाग लगेगा, अगर 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, तो 25 बार में भाग लगेगा। 25 या 75 होता है। 3 के बाद किससे भाग लगेगा, 3 के बाद सीधे 5 से लगेगा, तो 5 से भाग लगेगा कितनी बार में, 5 से भाग लगेगा, ये 15 5 75 होता है, यानी कि 15 बार में भाग लगेगा। 5 के बाद अब सीधे 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं भाग लगेगा, और ये 10 से भाग नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, ये 12 से
नहीं लगेगा, और ये 13 से नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, अब सीधे किससे लगेगा, 15 से भाग लग गया, यानी कि ये वाला संख्या रिपीट हो गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 15 के बाद सीधे 25 से लगेगा और 25 के बाद सीधे 75 से नहीं लगेगा, यानी कि इसका फैक्टर क्या आया, 1 3 5, और उसके बाद ये 15 25 और 75, ये सभी इसके क्या हैं, फैक्टर। तो देखते हैं ये 75 कब एचसीएफ हो जाता, 75 कब एचसीएफ हो जाता, जब 75 में सभी संख्या में भाग लग जाता। बट 75 से सब में भाग लग रहा है क्या, तो 75 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, अगर किसी संख्या में 75 से भाग लगाना है तो उस संख्या में 25 से भाग लगना चाहिए और उस संख्या में 3 से भाग लगना चाहिए। अगर किसी संख्या में 25 और 3 दोनों से भाग लगेगा तो 75 से भाग लग जाएगा। तो बताओ इसमें तो 75 से भाग लगेगा, 25 से भाग लग रहा है इसमें, और इसमें 3 से भी भाग लग रहा है। इसमें बताओ, इसमें 25 से भाग लगने का नियम क्या होता है कि अंतिम 2 अंक में 25 का भाग लग जाएगा, तो पूरी संख्या में 25 का भाग लग जाएगा। तो इसमें 25 का भाग लग रहा है, इसमें 3 का भी भाग लग रहा है। 3 का भाग लगने का क्या नियम होता है कि अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग लग जाएगा, पूरी संख्या में भी 3 का भाग लग जाएगा। तो इसमें 25 और 3 दोनों का भाग लग रहा है, इसमें 75 का भाग लग जाएगा। इसमें 25 अंतिम 2 अंक में 25 का भाग लग रहा है और पूरी संख्या में भी 3 का भाग लग रहा है। तो बताओ 25 और 3 दोनों का भाग लग रहा है, इसमें 75 का भाग लग जाएगा। इसमें अंतिम 2 अंक में तो 25 का भाग लग रहा है, यानी कि 25 का इसमें भाग लग जाएगा। 3 से भाग लगने के लिए क्या होना है, 4 तो 6 और 5 11 हो रहा है, अंकों का योग तो 11 हो रहा है, 5 2 7 4 11 हो रहा है, और 11 में 3 का भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं लग रहा है। तो बताओ इसमें 25 का भाग नहीं लगेगा, तो किसी एक भी संख्या में 25 का भाग नहीं लग रहा है। तो बताओ किसी एक भी संख्या में 75 का भाग नहीं लग रहा है, तो उसमें अब उसका एचसीएफ अभी 75 नहीं हो सकता है। तो बताओ 75 तो एचसीएफ नहीं होगा। अब देखते हैं 25 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर सभी संख्या में 25 से भाग लग जाएगा तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें 25 का भाग लगेगा, इसमें 25 का, इसमें 25 का भाग लगेगा, इसमें 25 का भाग लगेगा, और इसमें ये 25 का भाग लगेगा, यानी सभी संख्याओं में 25 का भाग लग रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25 ही हमारा क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस प्रकार फैक्टर से हमने एचसीएफ निकाल लिया, 25 आया। अब इसी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम दिए गए क्वेश्चन का भाग विधि द्वारा हम अब एचसीएफ निकालते हैं। भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किन्हीं 2 संख्याओं को सिलेक्ट करते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 संख्या ले लेते हैं, 150 और 300 को ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले किसका भाग निकालना है, एचसीएफ निकालना है 150 और ये 300 का भाग एचसीएफ निकालते हैं, 150 कॉमा और ये 300। तो क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है। तो चलो 150 से भागा दे देते हैं 300 में। तो ये 150 से भागा देना है किसमें, 300 में भागा देना है। तो 150 ऐसे लिख लिए और 300 यहाँ पे लिख दिए। तो 150 से भागा देंगे 300 में, तो ये 2 बार में तो पूरा एक ही बार में भागा लग जाएगा, ये एक ही बार में भागा लग जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेसफल यहाँ पे 0 आ गया। तो इस प्रकार एचसीएफ हमारा क्या मिल गया, एचसीएफ यहाँ पे 150 मिल गया, यानी कि एचसीएफ क्या मिल गया, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना मिल गया, 150 मिल गया। तो फिर यहाँ से 150 को लेना है, फिर अगली संख्या को ले लेना है, मतलब 425 को ले लेना है। तो अब किसका एचसीएफ निकालना है हमें, ये 150 तो यहाँ से ले लिए, फिर अगली संख्या जितना भी बचा हुआ है उनमें से किसी एक को ले सकते हैं। तो हम 425 को ले लिए, तो 150 और ये 425 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, 150 और 425 का। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में चलो भागा दे देते हैं, यानी कि 150 से 425 में भागा देना है। तो 150 से भागा देना है किसमें, ये 425 में। तो चलो 150 का पहाड़ा पढ़ना है तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है, 0 बैठाते चलना है। तो 15 या 45, 3 बार में तो 450 हो जाता, तो 3 बार नहीं, ये 2 बार में ही भागा लगेगा। तो 150 दूना कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा, 1 0 बैठा देंगे। तो बताओ यहाँ से कितना बच जाएगा, 125 बच जाएगा अगर घटाएंगे तो, ठीक है, 125 बच जाएगा। तो ये सेसफल हो गया, तो इसको भाजक बना देंगे और ये 150 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी बार में भाग लगेगा, 1 बार में भाग लगेगा, तो 1 बार में 125 हो जाएगा। तो 150 में से 125 घटा देंगे तो कितना बचेगा सेसफल, ये 25 बचेगा। तो अब इसको भाजक बना देते हैं और 125 को यहाँ पे उतार देते हैं। तो अब 25 से भागा देते हैं 125 में, तो 25 बच्चे कितना होता है, 125 होता है। तो 25 बच्चे 125 हो गया, और इस प्रकार ये तो यहाँ पे पूरी कट गया। तो अंतिम भाजक कितना आया हुआ है, अंतिम भाजक यहाँ 25 आया हुआ है। तो यही हमारा एचसीएफ है। बट ये जो एचसीएफ आया है अभी 3 संख्याओं का एचसीएफ आया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 25 को ले लेंगे और अगली संख्या 500 को ले लेते हैं और इन संख्याओं में भागा देना है, यानी कि अब 25 एंड ये 500 का एचसीएफ निकालना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है। तो चलो वैसे ही भागा दे देते हैं, यानी कि 25 से भागा देते हैं किसमें, ये 500 में भागा लगा देते हैं। तो 25 से 500 में भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और ये तो पूरी कट गया, और यहाँ से क्या उतर जाएगा, 0 उतरेगा। तो 0 उतरेगा तो डायरेक्ट उतरा, वही सेसफल बचा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे 0 बैठाएंगे। बट ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अंतिम भाजक कितना आया हुआ है, 25 आया हुआ है। तो यही हमारा क्या हो गया, ये एचसीएफ हो गया। बट ये जो एचसीएफ निकला हुआ है अभी कहाँ तक निकला हुआ है, यहाँ 500 तक एचसीएफ निकला हुआ है। तो यहाँ से अभी 25 को उठाना है, यहाँ से 25 को यहाँ से लेना है, और फिर अगला जो संख्या 750 बच गया है, तो 25 एंड 750 का एचसीएफ निकालना है। तो 25 और 750 का एचसीएफ निकालना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में चलो भागा दे देते हैं हम। तो 25 से भागा देते हैं 750 में। तो ये 25 से भागा देना है किसमें, ये 750 में भागा देना है। तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 25 दिया तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये पूरी कट गया, और यहाँ से कितना उतरेगा, 0 उतरेगा,
बट जो जीरो उतरा है यही शेषफल के रूप में बच गया है, तो यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा, जीरो बैठाना पड़ेगा। बट ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि एचसीएफ कितना आया हुआ है, ये 25 आया हुआ है, यानी कि अंतिम एचसीएफ कितना आया है, अंतिम एचसीएफ जो आया 25 आया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि सभी संख्याओं का यहाँ पे एचसीएफ आ चुका है, यानी कि एचसीएफ आ चुका है किसका किसका, सभी संख्याओं का। कौन कौन है, 150, 300, 425, यानी कि ये 150 कॉमा ये 300 और ये कॉमा ये 425, 425 कॉमा ये 500, 500 और ये कॉमा और ये 750, यानी कि सभी संख्याओं का जो एचसीएफ आया है, फाइनल एचसीएफ कितना आया हमारा, ये 25 आया हुआ है। और ये जो अंतिम में एचसीएफ आता है यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस प्रकार हम क्या देखें, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकाले हैं, तो इसी संख्या को हम गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकाल के देखते हैं। तो अब इन संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दी गई सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलो दी गई संख्याओं का सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 150 और किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, यहाँ 300 और उसके बाद 425, ये 425 हो गया, और फिर उसके बाद ये 500, यहाँ क्या आ गया, ये 500 आ गया, फिर उसके बाद 750। सभी संख्या हम लिख लिए। अभी सभी संख्याओं क्या कर लेते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और ये अभाज्य गुणनखंड में जो सब में शामिल होता है उसका छोटा घात का गुणनफल ही हमारा एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो देखो ये लास्ट में जीरो आया, तो इस जीरो के लिए क्या लिख सकते हैं, ये 2 × 5 लिख सकते हैं, और ये 15 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 × 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार एचसीएफ इसका कितना, ये अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, ये 2 तो एक बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 लिख देंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो गुणा क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। और ये बताओ 5 2 बार आ रहा है, तो गुणा क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 2 लिख देंगे। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभी लास्ट में 2 जीरो आया, तो 2 जीरो आया, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 को 2 चाहिए और ये 2 को 5 चाहिए, ये ऐसा हो गया। और 3 बच रहा है, तो गुणे क्या कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे। यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर ये 2 लिख देंगे। और ये 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। और फिर 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो ये 5 के पावर ये 2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो चलो अब किसका करना है, 425 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 425 में हम सबसे पहले तो 25 का भाग लग रहा है, तो 25 का भाग लगा देते हैं। तो अगर 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 बार में कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 425 लाना चाहते हैं तो और 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 और आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, अब 200 हो गया। तो यानी कि 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 16 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, 16 बार पहाड़ा पढ़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। और एक बार और पहाड़ा पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 425 आ जाएगा। यानी कि 17 बार में भागा लगेगा, 17 बार में भागा लगेगा। तो पहले 425 को क्या लिख सकते हैं, ये 425 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 × 25 लिख सकते हैं। यानी कि 25 गुणा क्या लिख देंगे, ये 17 लिख देंगे। तो 17 को तो अब नहीं तोड़ सकते हैं, बट 25 को क्या लिख सकते हैं, ये 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये 5 के पावर ये 2 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब ये 500 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लास्ट में 2 को जीरो आया है, तो 2 को जीरो आया, तो इसके लिए 2 को 2 चाहिए, और 5 कितना चाहिए, 5 भी 2 को चाहिए, और 1 को 5 बच रहा है, तो 1 और 5 दे देंगे इसको। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और ये 5 2 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, तो 5 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। और यहाँ पे बताओ ये लास्ट में एक तो जीरो आ रहा है, तो इसके लिए 2 × 5 तो लिख देंगे। और ये 75 आ रहा है, तो 75 के लिए क्या लिख देंगे, 25 × 3 लिख देंगे। ठीक है, तो बताओ 25 को तो अभी तोड़ सकते हैं, 5 के पावर ये 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसमें 2 एक बार आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और 3 एक बार आ रहा है, तो गुणा क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। और ये 5 देखो, 5 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, तो 5 3 बार आ रहा है, तो 5 के पावर क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे। इस प्रकार सभी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। दी गई संख्या का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलो एचसीएफ निकाल लेते। तो एचसीएफ निकालना है हमें। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वैसी संख्या को लेते हैं हम जो सभी संख्याओं में शामिल होता है, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में शामिल होता है। तो 2 के पावर इसमें है, 2 के पावर इसमें, बट 2 के पावर इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में 2 नहीं आ सकता है। 3 के पावर इसमें है, बट 3 के पावर इसमें नहीं है, तो एचसीएफ में 3 नहीं आ सकता है। 5 के पावर देखते हैं, तो 5 के पावर इसमें है, 5 के पावर इसमें है, 5 के पावर इसमें है, 5 के पावर इसमें, 5 के पावर सब में है, तो एचसीएफ में 5 के पावर आएगा। बट 5 का छोटा घात आता है, तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3। तो 5 का सबसे छोटा घात क्या मिला, ये 5 के पावर ये 2 मिला, तो 5 के पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद और कोई भी संख्या नहीं है जो सब में शामिल हो। 17 सिर्फ एक में ही आ रहा है, तो नहीं ले सकते हैं। तो ये 5 के पावर 2, ये 5 के पावर 2 का मतलब क्या होता है कि यानी कि 5 × 5, यानी कि 5 को 2 बार गुणा करना है। तो 5 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, फाइनली ये 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से एचसीएफ कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है। और यही हमने क्या किया था, ये फैक्टर से निकाला था, तो उतना ही आया था। देखो फैक्टर विधि से हमने निकाला था, तो एचसीएफ कितना आया था, ये 25 ही आया था। फिर उसके बाद फैक्टर के बाद यहाँ पे भाग विधि से हमने एचसीएफ निकाला था, तो 25 ही आया था। और उसके बाद यहाँ पे
ये गुणनखंड विधि से हमने एचसीएफ निकाला हुआ है तो 25 ही आया है। इस प्रकार तीनों विधि से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो और क्वेश्चन को देखते हैं। तो दी गई संख्या का सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो फैक्टर विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर होता है या फिर छोटी संख्या का ही कोई फैक्टर होता है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 60 है, तो या तो एचसीएफ 60 होगा या फिर 60 का ही क्या हो जाएगा, कोई फैक्टर होगा, ठीक है। या फिर इसके अंतर के बराबर होता है, किन्हीं दो संख्याओं के अंतर के बराबर होता है या फिर अंतर का कोई फैक्टर होता है। तो यहाँ तो अंतर ज़्यादा हो जाएगा, अंतर बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम छोटी संख्या के फैक्टर से ही हम चेक कर लें। तो 60 का फैक्टर कितना कितना हो जाएगा बताओ। 60 का फैक्टर लिखने के लिए 60 में अगर 1 से भागा देंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1 × 60 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 60 में अगर 2 का भागा देंगे कितनी बार में भागा लगेगा, 30 बार में भागा लग जाएगा। तो 2 × 30 लिख लिए। अब 3 से इसमें भागा लग सकता है 20 बार में, तो 3 से 20 ये 60 हो जाएगा। 4 से भागा लग सकता है 15 चौके 60 हो जाएगा 15 बार में। 5 से भागा लग सकता है, ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा। और ये 6 से भागा लग सकता है, 6 से कितनी बार में, ये 10 बार में भागा लग सकता है। फिर 7 से नहीं लगेगा और 8 से इसमें भागा नहीं लगेगा। 8 चक्के 8 7 56, 8 से भाग नहीं लगेगा। फिर उसके बाद 9 से भाग नहीं लगेगा, उसके बाद किससे लगेगा, 10 से भाग लगेगा। तो 10 से भाग लगेगा तो इधर वाला संख्या रिपीट हो गया, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यही सारा फैक्टर होगा, यानी कि इसका ये फैक्टर होगा और उसके साथ साथ ये फैक्टर होगा। तो हम क्या जानते हैं, एचसीएफ या तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सब में भाग लगा सकता है। तो हम बड़ी संख्या से ही चेक करते हैं कौन ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्या में भाग लगा देगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 60 हमारा एचसीएफ हो जाता, कब हो जाता, जब सब में भाग लगा देगा। तो 60 से तो 125 में भाग नहीं लग रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये 30 से देखते हैं, 30 से सभी संख्याओं में भाग नहीं लग रहा है। 30 से इसमें भाग लगेगा, इसमें भाग लगेगा, इसमें लगेगा, बट 125 में 5 2 7 1 8 इसमें 30 से भाग नहीं लगेगा, ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। 30 से एचसीएफ नहीं होगा। 20 से देखते हैं तो 20 से भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक पहले तो 0 होना चाहिए, तो इसमें तो 20 का भाग नहीं लगेगा, तो ये 20 एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 15 का चेक करते हैं। तो 15 एचसीएफ कब हो जाएगा, जब सभी संख्याओं में 15 का भाग लग जाएगा। 15 से इसमें भाग लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें 15 का भाग लगेगा क्या, हाँ 5 और 3 का लग रहा है, इसमें 15 का भाग लग जाएगा, इसमें लगेगा, बट इसमें 15 का भाग नहीं लगा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 12 का भाग लगने के लिए क्या होना चाहिए, 4 और 3 से भाग लगना चाहिए, बट इसमें 4 से लग रहा है, इसमें 3 से लगा। 12 से इसमें भाग लगेगा, 12 से इसमें 4 और 3 से लग रहा है क्या, 4 से और 3 से लग रहा है, इसमें हो जाएगा। और इसमें 4 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, बट इसमें 4 से लग रहा है क्या, 4 से इसमें नहीं लग रहा है। 4 से लगने के लिए अंतिम 2 अंक में 4 का भाग लगना चाहिए, तो इसमें 12 का भाग नहीं लग रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। 10 एचसीएफ होगा कि नहीं, तो 10 तभी हो सकता था जब 10 से सभी संख्याओं में भाग लग जाता। 10 से इन तीनों में भाग लग रहा है, बट 125 में 10 का भाग नहीं लगेगा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब बताओ 6 से चेक करते हैं। तो 6 से भाग लगने के लिए 2 और 3 से भाग लगना चाहिए, बट इसमें 2 का भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें 6 का भाग नहीं लगेगा, तो किसी एक में भी भाग नहीं लग रहा है, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब 5 से चेक करते हैं। तो 5 से सभी संख्या में भाग लग रहा है। 5 से भाग लगने का क्या नियम है, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो सब में यहाँ पे 0 है 0 है 0 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 से सभी संख्या में भाग लग रहा है, तो रियल में यही हमारा एचसीएफ है। यानी कि ये बड़ी से बड़ी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा भाग लगा देगा, यही हमारा क्या है, यही एचसीएफ है। तो ये फैक्टर विधि से हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसी को गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, दी गई संख्या का भाग विधि से हमें एचसीएफ निकालना है। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि दो संख्याओं का लेते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा दे देते हैं। तो सबसे पहले ये 60 और 125 को ले लेते हैं, यानी कि 60 और 125 का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में रियल में हमें क्या करना होता है, भागा देना होता है। तो चलो छोटी संख्या 60 से 125 में हम भागा दे देते हैं। तो ये 60 से भागा देना है किस में, 125 में। तो कितना बार में भागा लगेगा, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। पहले तो 60 दूना 120 हो जाएगा। यहाँ से सेसफल कितना बचेगा, यहाँ 5 सेसफल बच जाएगा। तो सेसफल बच जाएगा, तो यहाँ पे ये भाजक बना देंगे इसको और 60 को यहाँ पे भाज्य के रूप में उतार देंगे यहाँ पे। तो ये 5 से कितना बार में भाग लगेगा, 5 से कम पहले तो 5 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 1 पे 0 उतरेगा और अभी 5 से ही भागा देना है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार पूरा यहाँ पे भाग लग गया। तो ये अंतिम भाजक कितना आया हुआ है, अंतिम भाजक 5 आया हुआ है, तो यही हमारा एचसीएफ है। बट जो ये एचसीएफ आया है, ये दो संख्याओं का भी एचसीएफ आया हुआ है। तो यहाँ से 5 को लेना है हमें, यहाँ से किसको लेना है, यहाँ से 5 को लेना है और अगली संख्या एक ले लेते हैं 420। तो 5 और ये 420 का हमें एचसीएफ निकालना है। अब तो हम क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे 420 में। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा देना है। तो चलो 5 से भागा दे देते हैं किसमें, 420 में भागा दे देते हैं। तो ये 5 8 कितना होता है, ये 40 होता है। तो यहाँ 40 लिख दिए। 42 में से 40 हटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। बट ये अभी सेसफल नहीं बचा हुआ है, अभी तो 0 उतारना है, अभी 5 से ही भागा देना है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, पूरा भागा लग गया। तो ये अंतिम भाजक कितना आया हमारा, 5 आया है। तो यही हमारा एचसीएफ है। बट ये जो एचसीएफ आया है अभी यहाँ तक 420 तक एचसीएफ निकला हुआ है। तो अगली संख्या क्या लेना है, यहाँ से जो एचसीएफ आया है ये 5 को तो लेना ही लेना है, साथ में अगली जो संख्या बच गया 900। तो इस बार 5 और ये 900 का एचसीएफ निकाल देना है और ये अंतिम बार में जो एचसीएफ आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलो 5 से और 900 में हम भागा दे देते हैं। तो ये 5 से भागा देना है किसमें, ये 900 में भागा देना है। तो पहले 5 कम कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा
और यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा, 4 पे 0 उतरेगा, तो बताओ 5 8 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। और ये तो पूरा पूरी कट गया, तो अब क्या उतरेगा, यहाँ से 0 उतर जाएगा, बट यहाँ से जो 0 उतरा है वही शेषफल हो गया, तो यहाँ क्या बैठाना पड़ेगा, एक 0 बैठाना पड़ेगा। इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो अंतिम एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, यहाँ भी अंतिम एचसीएफ तो 5 ही आ रहा है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, अंतिम बार में जो एचसीएफ आता है वही फाइनल आंसर होता है, सबके लिए एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ जो आया है ये 60 और ये 125, 60 125 और ये 420, 60 125 420 और ये 900, यानी कि सभी संख्याओं का एचसीएफ हमारा अंतिम में कितना आया है, अंतिम में 5 आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सबसे पहले क्या देखे थे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम ये फैक्टर विधि से हम एचसीएफ निकाले थे, फैक्टर विधि से एचसीएफ निकाले थे, कितना आया था, ये 5 ही आया था। और इसी क्वेश्चन का हम क्या किए, ये भाग विधि से एचसीएफ निकाले तो कितना आया, 5 ही आया। और इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो दी गई संख्या का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो सबसे पहले दी गई संख्या को हम उतार लेते हैं और इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 420 हो गया और उसके बाद अंत में कितना है, 900 है। इन सभी संख्याओं को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड में ऐसा संख्या लेते हैं जो सब में शामिल होता है और उसका छोटा घात का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो चलो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो लास्ट में 0 आया तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे, 2 × 5 लिख दोगे। और ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो बस हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 2 बार आ रहा है, ये 2 के पावर क्या लिख देंगे हम, 2 के पावर 2 लिख देंगे। और ये 3 1 बार आ रहा है तो 3 के पावर 1 लिख देंगे। और ये 5 आ रहा है 1 बार, तो गुणा क्या लिख देंगे, ये 5 के पावर 1 लिख देंगे ऐसे। तो बताओ 125 आ रहा है, 125 को क्या लिख सकते हैं, ये 25 × 5 लिख सकते हैं और 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि फाइनली कितना आएगा, 5 के पावर 3 आएगा। और ये बताओ लास्ट में 0 आया तो इसके लिए 2 × तो 5 लिख देंगे सबसे पहले। और ये 42 के लिए क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 लिख सकते हैं, बट ये 6 को भी तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में। तो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे या एक बार यहाँ पे, 2 2 बार आ रहा है तो 2 के पावर क्या लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे। 3 1 बार आ रहा है तो गुणा क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, गुणा 3 लिख देंगे। और ये 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। और ये 7 1 बार आ रहा है तो गुणा क्या लिख देंगे, ये 7 लिख देंगे। अब बताओ 900 आया तो लास्ट में 2 को 0 है, तो 2 को 0 है तो 2 को 2 चाहिए और 2 को 5 चाहिए 2 को 0 बनाने के लिए। और ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 2 हो गया। इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और ये 5 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 3 2 बार आएगा, तो 3 के पावर ये 2 लिख दिए। और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर ये 2 लिख दिए। इस प्रकार सभी संख्याओं का हम क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब क्या करना है हमें, अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ ऐसी संख्या होता है जो सब में शामिल होता है और उसका छोटा घात होता है। तो बताओ सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 देखते हैं, 2 इसमें शामिल है, इसमें शामिल है, बट इसमें नहीं आया है, तो एचसीएफ में 2 नहीं आ सकता है, यानी कि इसमें 5 आ रहा है तो 5 ही एचसीएफ हो सकता है। तो देखते हैं 5 इसमें आ रहा है, 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 5 सभी संख्याओं में आ रहा है। और 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा है। 7 इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। तो बताओ ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं में शामिल है, सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में शामिल है, वो क्या है, 5 ही है। तो 5 का सबसे छोटा घात लेना है। 5 का सबसे छोटा घात क्या मिल रहा है, तो 5 के पावर 1 मिल रहा है, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, ये 5 ही एचसीएफ हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि चाहे हम ये गुणनखंड विधि से बनाएं या फिर भाग विधि से बनाएं और चाहे फिर ये फैक्टर से बनाएं, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। तो आज हमने एचसीएफ के प्रश्नों को तीनों विधि से प्रैक्टिस किया। तीनों विधि से हमने बनाकर देखा कि एचसीएफ क्या आ रहा था, आंसर सेम ही आ रहा था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आई है तो क्या कर सकते हो, वीडियो को दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं, नए वीडियोस को अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।